द फ्री प्रेस के दो टूक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े अहम मसले पे, जो जिस बात को ये मौलाना अरशद मदनी जो जमायते हिंद के हेड हैं और दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल भी हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया मीडिया में कि लड़कियों को को एजुकेशन स्कूल्स में नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने कई चीजें इस तरह की बातें जो है और भी बढ़ाई, जो कि जिसके बारे में कुछ ही रोज पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ हिदायतें उन्हीं को लेकर के दी थी कि ये को एजुकेशन का उसमें भी जिक्र था, और उनकी बातों का जो पूरा लबोलुआब ये था कि किस तरीके से लड़कियां जो हैं वो इक्वल राइट्स में, जो मुझे समझ में आया कि इक्वल राइट नहीं मिलना चाहिए। और जाहिर है कि उनकी बात जो है मुस्लिम गर्ल्स के लिए है, और उसमें यह भी था कि किसी भी सूरत में इंटर रिलीजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। और उनका कहना यह है कि इंटर रिलीजन मैरिजेस इसलिए होती हैं क्योंकि लड़कियां को एजुकेशन स्कूल्स में चली जाती हैं, और उन पर नजर रखने, यहां तक कह दिया कि साहब वो लड़कियों को नजर, उनके माँ बाप को नजर रखनी चाहिए कि वो फोन किससे बात कर रही हैं, कितना वक्त फोन पे गुजार रही हैं। तो इस तरीके की तकियानुसी बातें आज 21वीं शताब्दी में कोई भी करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, तो बड़ा रिग्रेसिव और अफसोस होता है। और देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है इन चीजों से, इसका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज फौरन उठाने लगती हैं, और इस चीज का फायदा अगर कोई सबसे ज्यादा उठाने की कोशिश कर रहा है वो है भारतीय जनता पार्टी, कि उन्हें तो एक हथियार मिल गया है। वैसे ही ऑलरेडी उनकी सारी राजनीति जो है इस वक्त फोकस्ड है किस तरह कम्युनल डिवाइड करने की, हिंदू मुसलमान, हर चीज में हिंदू मुसलमान। तो उनके लिए तो बैठे बैठे उनको हथियार मिल गया। अब क्या ये आप जो है, इससे ये जाहिर होता है कि कभी कभी ये भी शक होने लगता है क्या बात है, क्या दोनों में आपस में कोई साठगांठ है, जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है। तो आज इस मुद्दे पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हुसैन अफसर और शाहिरा नईम। दोनों बड़े जाने जाने माने जर्नलिस्ट हैं जो हमेशा मुद्दों पे खुल के बोलते हैं, साफ बात करते हैं। और शाहिरा नईम ने तो बहुत विमेन एक्टिविज्म पे बहुत काम किया है। और साथ ही हमारे साथ एक और बहुत ही वेल नोन फेस हैं, कर्नल फसी अहमद, जो कि का तमाम मुद्दों पे, खाली मुस्लिम मसलों पे नहीं, वो तो बहुत से नेशनल इश्यूज पे, सिक्योरिटी इश्यूज पे भी बोलते हैं। और आज उनको हम खास तौर से इसलिए लाए हैं कि वो इस मुद्दे पे भी अपनी राय रखें। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाहिरा आपको कि आप जरा, आपने खुद पूरा ये मसला देखा है, मौलाना अरशद मदनी के का स्टेटमेंट सुना है, आपकी क्या राय है इसके बारे में? अब इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। आपने जैसे कहा, ये बहुत ही इसको कहा जाएगा कि शर्मनाक है आज के दौर में, जब हमारे पड़ोस में ये तालिबान का हम लोग देख रहे हैं क्या वो हो रहा है। उसका पहले से ही जो है एक रिपरकशन जो है यहाँ हम लोगों को महसूस हो रहा है। आम लोगों में ये चर्चा हो रही है कि देखिए मुसलमानों का ऐसे ही होता है, जब ये पावर में आते हैं तो इसी तरह की हरकतें करते हैं। और इस तरह के बयानात हमारे यहाँ के अगर मौलाना इस वक्त देंगे तो ये जो पूरा ये नैरेटिव है इसको ये स्ट्रेंथन ही करेंगे। इस वक्त जो है ये खड़े होकर के हम लोगों को जो है एक पैराडाइम शिफ्ट के तरफ एक दिखाई देना चाहिए। और उसमें अगर आप इस तरह की वो करेंगे तो फिर वो बहुत ही इस वक्त हम लोगों के लिए जो है नुकसान पहुंचाने वाली बात है। हम यही कहेंगे कि ये राइट जो है, राइट विंग, वो चाहे हिंदू राइट विंग हो चाहे वो मुस्लिम राइट विंग हो, वो दोनों को कंडेम करने की जरूरत है। और ये दोनों जो हैं वो कंप्लीटली औरतों के
हुकूक के खिलाफ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ हैं। हम तो ये कहेंगे कि ये हमारे हुकूक जो हैं वो हमें से मजहब से भी मिलते हैं और हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिलते हैं। हम लोग अगर अपने को इंडियन कहते हैं तो हमें एक सेट ऑफ राइट्स जो हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, उनको असर्ट करना और उसकी गारंटी ये सरकार हमें देती है, और इसीलिए हम सरकार को चुनते हैं। और इस तरह की बातें करना बेइंतहा शर्मनाक, और इसको कंडेम करना चाहिए। ये हम लोग ने ये तमाम अभी सर्वेज और स्टडीज, ये इसकी कोई कमी नहीं है जो ये कहता, जिससे ये होता पता चलता है कि जब औरतों को पढ़ाई का मौका मिलता है, बढ़ने का मौका मिलता है, समाज में बराबरी का मौका मिलता है, तो हमारे बहुत सारे जो सोशल और ह्यूमन इंडेक्सेस हैं वो बेहतर होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। औरतों को जितना आप बंद और अलहदा रखिएगा, उतना आप समाज का नुकसान, औरतों का तो आप नुकसान करते ही करते हैं, आप समाज का नुकसान करते हैं। तो इनको शायद क्या ये इस चीज का एहसास नहीं है, इन लोगों को इस चीज का एहसास नहीं है, या आंख इन में लोगों को पट्टी बंधी है? नहीं, इन लोगों को खूब एहसास है। और इन लोग यही जनाब से मेरी बहुत साल पहले एक दफा मैंने इनका इंटरव्यू किया था, जब इसी मामले पे, ट्रिपल तलाक के मामले अरशद, पे। मौलाना अरशद नदी जी से। जी 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 बहुत साल हो गए, ये शायद उनको याद भी ना हो। तो उसमें ये बात हुई अब तो वो थी कि लेडीज, ये अब तो वो लड़कियों को इंटरव्यू नहीं देते होंगे मेरा ख्याल। तो ये उन्होंने कहा था, ये मुझे याद है, ये आर्टिकल मेरा कहीं होगा भी, कि जो ये है ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग, ये गैर इस्लामी तो है लेकिन गैर कानूनी नहीं है। विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कोट, कि गैर इस्लामी कोई चीज हो सकती है लेकिन वो गैर कानूनी नहीं है। क्यों? कानून में जो वो जायज है, जो उस लॉ में, जो लॉ जो है, जो कि इंडिया के पार्लियामेंट में पास हुई थी, और वो उसके पास होने में अंग्रेजों ने उसको पास किया था, तो उसको वो उसके ये सबसे बड़े ये सारे मौलाना हिमायती थे। जी 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 बहुत बड़े हिमायती हैं। तो वो अगर कोई चीज, हमें ये समझ में नहीं आता, कोई चीज अगर गैर इस्लामी है तो वो जायज कैसे है? वो अगर कुरान की हम ये चीज इनसे कल फसी से भी ये चीज पूछना चाहेंगे। फसी, इस तरीके की चीज कैसे हो सकती है? अगर कोई चीज गैर इस्लामी है, उसको मान रहे हैं कानून में वैलिड। ये मौलाना जो हैं, ये क्या, इनका इरादे क्या है, इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? अरे यार, निहायत लगो इंसान है ये, बहुत ही वाहियात किस्म के इंसान है। हमें कोई झिझक नहीं है इनको, क्या नाम है, जो हम अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनको यूज करने के। बहुत ही रिग्रेसिव, रेट्रोग्रेड, वाहियात, ये इसको हम मिडीवल भी नहीं कहेंगे, ये तो बहुत ही आर्केक, पता नहीं कौन सी जहनियत ये लेके आए। और जैसे शायरा ने बोला है, ये बहुत ही कैलकुलेटेड है, इसमें इनके मफाद हैं, इसमें इनके फायदे बहुत हैं। अगर ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज नहीं क्रिएट करेंगे तो इनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। 21वीं सदी में कहाँ जा चुका भाई, आप ये बताइए। ये वो मजहब है जिसमें सबसे पहला डिक्टाट अगर खुदा की तरफ से आया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो था इकरा, रीड, पढ़ो। रीड। कहा, हुजूर ने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूं, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता हूं। उन्होंने कहा खुदा कह रहा है पढ़ो तो पढ़ो कि तुम। जो ये मजहब जिसकी बुनियाद ये है, उस मजहब में आप ये वाहियात चीजें आज की तारीख में ला रही हैं, 1500 साल बाद ये इंसान कहलाएंगे? ये तो वर्स्ट है। और सही बात है, आप जो कह रहे थे, आप जो पॉइंट कर रहे थे कि ये आउटराइट इन्होंने मौका दिया है, और आई एम श्योर इसके इनको क्या नाम है, अंडर द टेबल कोई फायदे भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिकॉज ये हैंड एंड ग्लव्स रहते हैं ये लोग सब। ये चाहे ये क्या नाम है, एक्लीजियास्ट हमारे वहां हो या आपके मजहब में हो, ये सब हैंड एंड ग्लव्स हैं, और इनकी रोजगार ऐसे ही चलता है। आप देखिए कि जस्ट लेट अस गो बैक इनटू हिस्ट्री थोड़ा सा। इस्लाम आया था, उसके पहले प्री इस्लामिक जो क्या नाम है हिजाज इलाका था, जिसको अब सऊदी अरब कहते हैं, वहां पे जाहिलिया कहलाता था, कि वो बहुत जहालत वाला वो था। और वहां पे हम सबों को मालूम है, ये तो रिकॉर्डेड इवेंट्स हैं, कि औरत और लड़की की क्या हैसियत थी।
जिंदा दफनाई जाती थी, जिंदा वो जाती। तो जब ये मजहब हुजूर के जरिए पहुंचा दुनिया में, तो उसमें इक्वालिटी और बहुत बड़ी चीज रखी गई थी कि दोनों, पहले तो अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आ गया था, और सूरह कौन सी वर्स 4 उसमें बिल्कुल साफ साफ जिक्र आया है कि दोनों अल्लाह की नजर में बराबर हैं, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बल्कि और इसी को प्रॉफिट ने, आप देखिए, कहीं कोई कैटेगराइज नहीं किया कि औरत और किसी भी तरह से इंफीरियर है। इनफैक्ट यहाँ दो आलिम और बैठे हुए हैं हमसे ज्यादा जो जानते हैं शायद मजहब को, वो आपको बताएंगे ये वो मजहब है जहाँ हजरत आयशा ने तो जंग लड़ी है भाई, वो तो जंग में गई हैं, और हजरत अली ने उनको बाकायदा शिकस्त दी थी और उनको इज्जत वापस मक्के भेजा था। तो ये वो मजहब है भाई। ये वो मजहब है जहाँ जो हमारे प्रॉफिट हैं, उनकी जो पहली बेगम थी वो इनकी बॉस थी, उनकी एम्प्लॉयर थी। मतलब वो समझिए कि उस दौर में वो तजारत करती थी और रसूल अल्लाह उनके एम्प्लॉई थे। तो औरतों का दर्जा आप इमेजिन कीजिए कि समाज में मतलब कुछ रहा होगा तभी तो वो इतना बड़ा बिजनेस संभालती थी। तो ये जो है ये पर्दे के पीछे और जाहिल रह करके और इतने महदूद रह के तो ये काम नहीं किए जा सकते हैं। ये बैकग्राउंड होते हुए मैं हुसैन अफसर साहब को लाना चाहूंगा। ये बताइए अफसर मियां कि ये इतना इस बैकग्राउंड में, इस लाइट में, कि इस्लाम कितना लार्जर इसका स्पेक्ट्रम था और औरत को क्या दर्जा दिया गया था, ये तो ये चीज क्या लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं? और खास तौर से मौलाना, इनका मकसद क्या है? ये शरद भाई, दर्जा अभी भी मिला है औरतों को, और औरतें हिजाब में भी हवाई जहाज उड़ा रही हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और हर वो काम कर रही हैं कि जो मर्द कर सकते हैं। मसला ये है कि अब इन्हीं ने जो बयान दिया है वो को एजुकेशन पर दिया है, लेकिन मुझे इसमें एक बात ये कहना है कि ये उनके औरतों के अपने मिजाज और अपनी पसंद पर भी है। जिस तरीके से ये आ जाता है, राइट विंग कहती है कि ये जीन्स ना पहनो और ये ना करो, मोबाइल ना करो, ये मुसलमान भी कहती हैं जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं। तो ये बात नहीं है, बात ये है कि किसी सूरत से प्रोग्रेस करना है, लेकिन अगर इस्लाम के ज़ाब्ते में रहकर हो तो कोई बुराई नहीं है उसमें। देखिए ईरान, इराक और बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहाँ हिजाब के बावजूद सब चीजें हो रही हैं। और मैंने आपसे जैसे अर्ज किया कि साइंस में भी वो आसमान में छेद कर रही हैं और पायलट्स भी हैं, सब कुछ है। तो ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किस तरह से चाहती हैं। अब इन्हीं ने, मदनी साहब ने ये गलत कहा कि हिंदुओं को भी वो करना चाहिए, उन्हीं ने हिंदुओं को भी राय दे दी। तो आपको अपने तक कन्फाइंड रखना चाहिए था, और ये आपका हक नहीं है कि आप किसी दूसरे को डिक्टेट करें। ये तो वो पुष्पेंद्र जैसे नहीं है कि सारा वक्त वो गुजारते हैं इस्लाम और मुसलमानों को बातें सुनाने में। भाई आप अपने मजहब, अपने धर्म को अगर प्रोपेगेट कर रहे हैं तो कीजिए, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन दूसरे के करना देखिए अलग बात है, लेकिन डिस्टॉर्ट करके प्रोपेगेट करना ये कहां तक जायज है? भाई इस्लाम इन इटसेल्फ तो ये नहीं कहता है कि आप अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखिए, डिस्क्रिमिनेट करिए, जैसा कि शायरा और फसी ने भी बताया। और सब लोग जानते हैं कि जो इक्वालिटी का रियल सेंस उस जमाने में भी इस्लाम लेके आया, जो और मजहबों में नहीं था, क्रिश्चियनिटी में नहीं था। तो उसमें आज की तारीख में जो ये कर रहे हैं मौलाना, ये तो बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की। देखिए मौलाना जो है उनका जो स्टैंड है और जो उनका मोटिव है वो पॉलिटिकल रहेगा। यही सब हैं जो जिन्हीं ने इंस्टीट्यूट का कायम किया, और इन सबको पहले अगर ये चाहते थे कि ये हो तो इनको खुद भी टीच करना चाहिए था, एजुकेट करना चाहिए था लोगों को। लेकिन ये लोग जो बातें करते हैं ये सियासी बातें होती हैं, इसके पीछे मजहब का रोल कम होता है, सिर्फ एक लबादा होता है मजहब का, जिसको ये ओढ़ के आगे उसको एक बहाना बनाते हैं। इस वक्त जो ईरान, इराक और सीरिया और सब जगह पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं, और सब साथ भी बैठ रहे हैं, और सब साथ काम भी हो रहा है, और प्रोग्रेस भी नहीं रुक रही है, और किसी हद तक इस्लाम को फॉलो भी किया जा रहा है, मतलब इस तरह का लिबास में खास करके। तो मेरा ख्याल ये है कि ये चॉइस जो है ये औरतों पर रहना चाहिए, उनको उनकी ये चॉइस होना चाहिए, ना कि हम उसको थोपें और उसके लिए कोई जी वो हम अफसर भाई से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि कंसेंट, औरतों का कंसेंट
बहुत सेंट्रल है। अगर वो हिजाब चाहें तो वो हिजाब में भी रहें, वो अगर को एजुकेशन में पढ़ना चाहें तो वो को एजुकेशन में पढ़ें, और अगर वो ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ना चाहें तो वो जो कंसेंट है, वेयर डज दैट लाई, वो कहाँ पे है? वो आपके ऊपर थोपी जा रही है कि वो आपकी अपनी है? आपकी अपनी अगर ख्वाहिश है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के मौलाना के डिक्टाट पे हो रहा है वो काम, तो उसको हम लोग उससे मौलाना सवाल ये है कि औरतें क्या पहने और कैसे पढ़ें और कहाँ रहें और कहाँ नहीं रहें, ये उनको कहने का हक नहीं हैगा। वही एग्जैक्टली, उनको हक नहीं है। वो ये उनका पॉलिटिकल उसको अपने एजेंडे को वो करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये औरतों का अपना हक है कि वो राइट्स हैं उनको कि वो पहने, हिजाब पहने, किस तरह से पहने, कितनी पहने। अब कहीं कहीं बिल्कुल तालिबानी बुर्का होता है, कहीं पर हिजाब होती है, कहीं पर रिदा होती है, उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो हमें, मेरे ख्याल से, जब हम राइट विंग पर एतराज करते हैं कि आपको ये हक नहीं है कि लड़की जो है कैंपस में जीन्स पहन कर ना आए, तो हमें इनका भी वो करना चाहिए, प्रतिवाद करना चाहिए। आपको मुझे तो लगता है कि ये हमारे हिंदुओं के राइट विंग और इनको एक साथ ही बैठा देना चाहिए कि मैं रहे तो, क्योंकि इनकी जहनियत वही, ये जो हम लोग लेते हैं फंसी। हमने अभी थोड़ी देर पहले मौलाना खालिद रशीद को फोन किया और हमने उनसे पूछा, क्योंकि मुझे मालूम था इस बात का कि वो खुद को एजुकेशन स्कूल में पढ़े हैं। तो हमने उनसे कहा पॉइंटेडली, हमने कहा कि ये बताइए मौलाना, आप तो खुद को एजुकेशन में स्कूल में पढ़े और बिगड़े नहीं, तो और आपके मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि भाई बिगड़ जाते हैं बच्चे, क्राइस्ट में पढ़े हुए हैं। तो हंसने लगे, कहने लगे नहीं वो मेरा अंदाजा ये है कि वो शायद उनकी बात को तोड़ मरोड़ दिया। हमने कहा भैया वीडियो सामने है, उसमें तोड़ा मरोड़ा नहीं किया है। और ये लोग नहीं, तो फिर कहने लगे कि नहीं वो ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीज से हम इसमें एग्री करते हैं, ये सब तो ये तो कहा उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम मुझे लगता है फंसी इस चीज की है कि जो मौलाना सही बात भी करना चाहते हैं, वो उनमें हिम्मत नहीं जुटाते हैं सही बात करने। जो गलत बोल रहा है वो तो खुल के बोलता है, लेकिन जो सही बात जिसको बताना चाहिए कि असली इस्लाम क्या कहता है, वो कहने में डरते हैं। इन लोगों से डरते हैं कि वही चीज है जिस तरह हिंदुओं में जो राइट विंग के जो एग्रेसिव ग्रुप्स हैं, हिंदुत्व ग्रुप्स हैं, जो लंपन एलिमेंट है, वो जो चाहता है बोलता है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो आपको क्या लगता है? शरद, बिल्कुल मैं वही चीज, एक्चुअली मैं बहुत ईगर था वो चीज कहने को। फैक्ट इज कि हम लोग ये जो सॉफ्ट लाइन लेते हैं, हम लोग की बात कर रहा हूँ, वो जो 21वीं सदी में पढ़े लिखे। आप ये बताइए कि यहाँ कौन बैठा हुआ है जो एक दूसरे को ये कह सकता है कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर मुसलमान हूँ या मैं तुमसे ज्यादा बेहतर इंसान हूँ? सही फरमा रहे हैं। नहीं, ये कौन, किसी में ये राइट नहीं भाई। आप अपने आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल और इस्लाम तो बहुत ही क्लियरली बता देता है कि तुम्हारा राब्ता खुदा से डायरेक्ट। भाई साहब, आपको जवाब देना है अल्लाह, ना आपकी बीवी, ना आपके वालिद, ना आपकी औलाद, कोई आपके काम नहीं आएगा। आप खुद कोई मीडिएटर है ही नहीं, कोई मीडिएटर नहीं है, आप दे रहे होंगे। तो ये आप ये बताइए कि हमारे बीच में ये जो हम लोग सॉफ्ट लाइन, हमने क्या किया है कि हमने अपनी काबिलियत को गिरवी रख दिया है पूरा इनके लोगों के हाथों में। और जैसे हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन खालिद रशीद को साफ साफ बोलना चाहिए, भाई यू टेक अ ब्लैक एंड व्हाइट स्टैंड। ये क्या है कि बिल्कुल हमने भाई वो देखिए उसी स्टैंड पर, देखिए इस मामले में अफसर मियां, इस मामले में मौलाना अपने कल्बे सादिक साहब बिल्कुल वो बड़ा साफ बोलते थे। कोई उनके जैसा कोई साफ गो नहीं था। उन्होंने कभी ये ख्याल नहीं किया कि वो पॉपुलर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऑलवेज कॉल्ड अ स्पेड अ स्पेड। उन्होंने तो काबिल तारीफ काम किया। उन्होंने तो को-एजुकेशन स्कूल बनाया, को-एजुकेशन कॉलेज बनाया उन्होंने पहली बार। ये जो हम लोग, और वो कॉलेज और स्कूल का बहुत हाई स्टैंडर्ड है। वही देखिए, अभी तो ये इस तरह की बातें वो कर रहे हैं जो ये मौलाना मदनी। अब तो इतनी स्टडीज हैं कि को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ के बच्चों की पर्सनालिटी जो है वो राउंडेड होती है। वो नहीं तो उनके आगे चल के बहुत किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं अगर वो सिर्फ मर्दों के साथ रहें या सिर्फ औरतों के साथ रहें। उनको फाइनली तो सोसाइटी में इंटरैक्ट करना है, वेयर दे विल कम अक्रॉस बॉयज एंड गर्ल्स एंड मेन एंड वुमेन।
तो कैसे हाँ, बिल्कुल। इंटरैक्ट करना है वो बचपने से जो है वो उनको अगर सोशल बिहेवियर सीखना है तो उसके लिए को एजुकेशनल कॉलेजेस और स्पेसेस वो बहुत जरूरी है इंसान की पर्सनालिटी के लिए। ये सारे प्रूफ अब हैं हमारे पब्लिक डोमेन में। इन लोगों को पता नहीं है क्या? इन लोगों को कोई बताता नहीं है क्या? नहीं, मुझे यही मैं जानना चाहता हूँ कि इन लोगों को ऐसा हो सकता है कि ना पता हो, नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता है। ये जानबूझ भाई के साहब, ये जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं। ये दुनिया की सब खबरें रखते हैं और हम सबसे ज्यादा रखते हैं, लेकिन उनके अपने बिल्कुल। एंकर्स हैं जो सेट, वो उससे हाँ। होल से निकलना नहीं चाहते, उस होल से घुसे हुए हैं और कछुए की तरह से इधर उधर देखा और फिर होल के अंदर से ले गए। उनको सब मालूम है, उनको बहुत ज्यादा मालूम है, वो आपसे बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है। उससे कहीं ज्यादा उनकी दिमागी उम्र है। हाँ। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। ये इसको शरद बड़ी मजेदार बात है। आप खुद मतलब जिसको कहते हैं कि कोई मजहब जो है उसको फॉलो करना वो बेसिक कॉमन सेंस के बाहर तो है नहीं। हाँ, बिल्कुल। आया था लोगों को, उन लोगों को अप्रोच करने के जिनके पास कोई चीज नहीं थी, खाली एक कॉमन सेंस ने दे रखी थी बस कि उससे। एंड आज भी हम राइट एंड रॉन्ग सिर्फ कॉमन सेंस से जज करते हैं कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। बिल्कुल, अब बिल्कुल। बताइए कि आप क्या नाम है, कल आप ये बोल दीजिएगा, एक इसी से एक एनालॉजी निकल रही है कि कल आप जो लेडी डॉक्टर्स हैं वो पहली बात तो कहाँ से पढ़ के आएंगी हमें नहीं मालूम। अगर वो पढ़ के तो उसके बाद वो लेडी सर्जन जो है वो आदमी को सर्जरी नहीं कर सकती, क्योंकि वो कैसे छू लेगी, वो तो नामहरम है वो। ये भी कोई ठिकाना नहीं है। अगर ये इसमें और नो एंड इसमें भाई, फौजी साहब इसमें बड़ा इस्लाम बहुत लिबरल है इस मामले में कि अगर जैसे जैसे अब ये लेडी सर्जन की बात आप कर रहे हैं, तो अगर वक्त पड़ता है तो इस्लाम उस सारे जो बैरियर्स हैं उसको तोड़ देता है। मतलब आप ये नहीं कर सकते जान जा रही है और आप कह रहे हैं कि साहब हम औरत का ऑपरेशन नहीं करेंगे, मर्द से नहीं करेंगे, मर्द कह रहा है कि हम औरत से नहीं कराएंगे। लेकिन देखिए इस तरह के मौलाना जो है अगर ऐसा स्टेटमेंट्स देंगे फंसी तो फिर यही दिमाग में तो यही बैठेगा लोगों के। मैसेजिंग जो है बड़ी गलत, और इन सब बातों का जो फायदा उठाएंगे वो ये राइवल्स हैं, राइट विंग हिंदूज हैं, फायदा उठाएंगे उसका। उठाएंगे नहीं, ये मुस्तकिल उठाते रहे दोनों हमेशा। एक दूसरे का दे फीड ईच अदर। स्ट्रेंज बेड्स कहा जाता है, वो यही है। क्योंकि देखिए आज कौन नहीं जानता है कि ये तालिबान की जो सिचुएशन क्रिएट हुई है और तालिबान में जिस तरीके का माहौल पैदा किया गया है, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके के स्टेटमेंट्स इनको ये फायदा देंगे वो उस एलिमेंट को जो ये बताना चाह रहा है कि हिंदुस्तान में कि कोशिश कर रहा है इस बात की कि वो हर मुसलमान को, हिंदू इंडियन मुसलमान को वो ब्रांड कर दे, लेबल कर दे एज ए तालिबानी। बाकायदा खुल के कहते हैं आजकल बीजेपी वाले तालिबान। तो इससे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली बिल्कुल 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 मिल रहा है, मुस्तकिल मिल रहा है। ये नैरेटिव जो क्रिएट हुआ है इसमें हम एक वो कह रहे हैं ना, वी एज अ कम्युनिटी डू नॉट नीड एनी एनिमीज, वी हैव इनफ फ्रेंड्स हु आर वर्स देन एनिमीज इनसाइड। नहीं तो एक चीज ये बताइए शायरा, आप तीनों से मैं पूछ रहा हूं कि एक चीज ये ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो मुस्लिम्स में जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं, जो इस्लाम को रियल सेंस में समझते हैं, वो आगे आकर के ये मैसेजिंग क्यों नहीं करते? क्यों डर जाते हैं, टिमिड क्यों हो जाते हैं? नहीं, हमें नहीं लगता टिमिड होते हैं। भाई सबकी उस तरह की रीच नहीं है। हम लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं तो हम लोग वो लिखते पढ़ते हैं। हमसे आपने पूछा तो हम आपको बयान कर रहे हैं कि हमारी क्या व्यूज हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत ये सब लिखते हैं, लेकिन ये उनके चारों तरफ एक हैलो नहीं है ना, जो इन मौलानाओं की का जो हैलो है जिसको लोग सुनते हैं वो। लेकिन मौलाना को रिफ्यूट करने के लिए मैंने देखा अच्छे लोग, बड़े वेल नोन लोग, वो तैयार नहीं होते हैं। आज भी उस प्रोग्राम में मैंने बात 40 करने साल के से लिए तो भैया हम कर रहे हैं, करने नहीं, को जर्नलिस्ट तो कर रहे हैं, बुढ़ापा लेकिन नहीं वो तो इन लोग मालूम है, इन लोगों की वजह से पहली दफा हमें शुरू में कुछ बोलते थे तो बोलते थे आप कहाँ के मुसलमान हैं,
आपको क्या मालूम है? आप 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं? So, you know, for the first time, I picked up the Quran and I started reading it after the Shabano controversy. Till then, I really was in a atmosphere where हम लोग के यहाँ इतना मजहबी तालीम नहीं थी. हमने पहली दफा तो अंग्रेजी में तब पढ़ा जब ये मुझे मौलानाओं ने क्वेश्चन करना शुरू किया. तो हम लोग जो है, and now I can answer back and I can point out कि कहाँ वो हमको बेवकूफ बना रहे हैं और कहाँ नहीं बेवकूफ बना रहे हैं. मतलब कहाँ पे वो ये सारी पेचीदगी पकड़ने के लिए भी you have to go back to the scriptures and know them. तो ये जो है, ये लोग ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते, लेकिन जिस तरह एक मुझे मालूम है 2-3 मेरे आर्टिकल्स आए हैं तो हमारे ऑफिस के घेराव हो चुका है. तो सबको इतना वो नहीं होता है कि इसको विथस्टैंड करें इस तरह का. ये इन लोगों का ये बड़ी प्रॉब्लम है. फसी आप कुछ कह रहे थे. फसी क्या कह रहे हैं? हाँ शरद, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मलेज जो है, ये शायरा सही कह रही हैं कि द फैक्ट इज कि आम आदमी गुरेज करता है और सॉफ्ट लाइन ले लेता है. ये हमारे वहां ही नहीं, आपके वहां भी है. यू सी, हार्ड लाइनर जो है उसको तो स्पेस मिल रही है. तुम और अगर आप बोलना शुरू करिए तो आपको या तो कंडेम कर दिया जाता है कि अरे यार तुम क्या, तुम हिंदू, तुम कहाँ से हो, तुम तो मौलाना हो, तुम हिंदू कहाँ हो. तो हमको पहले ही ग्रेड कर, हमारे साथ तो 2 बीमारियां लगी हुई हैं. यार आप तो फौजी हो, आप क्या जानो मजहब क्या होता है, और दूसरे आप तो अंग्रेज हो, आप क्या जानो मजहब है. तो ये बड़ा शट डाउन, हमें शट डाउन कोई और नहीं करता है, हमारे लोग देते हैं. तो वॉइस हमें इसमें हम इनका एग्जांपल देंगे. हुसैन अफसर बिल्कुल ट्रेडिशनल मुस्लिम और नॉलेजेबल मुस्लिम हैं, और इन्होंने अपनी बेटियों को सबको लमाटिया में पढ़ाया, और इतनी ब्राइट जर्नलिस्ट, अंग्रेजी के अखबार की जर्नलिस्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट है, और इतनी बढ़िया स्टोरीज करती है, बहुत बढ़िया. वो खुल के बिल्कुल, मतलब जिसे एक रियल सेंस में एक अच्छा जर्नलिस्ट कहा जाता है. इनको फैमिली, कभी आपके यहाँ फैमिली प्रेशर्स हुए कि क्यों बिटिया को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्यों अंग्रेजी अखबार में काम करती है? वो तो नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, लेकिन स्कार्फ के लिए इन लोगों ने खुद अपना जो हेडगियर रहेगा वो खुद इनका इंटरेस्ट है. ठीक है, वो आपने नहीं उनको फोर्स किया. उनको आप देखिए कि उनको जाते हुए किसी से बात करते शर्म नहीं आती है, बल्कि मुझे ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती है उसमें, और कोई शर्माती नहीं है, घबराती नहीं है, और वो लोग बड़े प्रोग्रेसिव हैं. और देखिए, ये जो बात हसी भाई भी कह रहे थे, मौलवियों का ग्राफ नीचे गिर गया है, और बहुत कम लोग अब उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिनको काम उनसे होता है या जिनको जो उनके प्रेशर में रहते हैं. लेकिन अब लोग वोकल होना शुरू हो गए हैं, वो पढ़ने लगे हैं. जितनी तालीम बढ़ेगी उतना मौलवियों की दुकानें बंद होंगी, क्योंकि मौलवियों का जो सारा कारोबार है मॉल और मार्केट्स की तरह से वो कॉर्पोरेट कल्चर में रहते हैं. अब वो उनको बड़ी गाड़ियां चाहिए, ऊंची गाड़ियां चाहिए, नए नए जो एडिशंस आ रहे हैं, जो मॉडल्स आ रहे हैं वो चाहिए, उनको हर कमरे में एक एसी चाहिए. उनका लाइफस्टाइल बदल चुका है. लोग जो हैं वो साइलेंटली चीजों को है. ऐसा नहीं है, थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड है, लेकिन मौलवियों का इस तरह के ये बातें करते हैं कि चल नहीं पाएंगे आइंदा, क्योंकि लोग खुद महसूस करने लगे हैं, उनमें इल्म बढ़ रहा है, उनमें अवेयरनेस, सोशल कॉन्टैक्ट्स उनके बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी नजर रहती है. हाँ ठीक है, जितनी बड़ी तादाद होना चाहिए वो अभी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द 2, 4, 5, 10 साल में इनका जो बिल्कुल जो जोर है वो खत्म हो जाए. जहां तक मैं महसूस करता हूँ कि इनका वो जोर नहीं है अब जितना ये अपना दिखाते. ये तो बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि वैसे ही हमारे यहाँ तो उल्टा हो रहा है, लोग ज्यादा बहकते जा रहे हैं, इस तरीके के एलिमेंट को बढ़ावा मिल रहा है. तो नादान इस वजह से हैं वो भी, जो आपके यहाँ के लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो लॉस हो रहा है वो सिर्फ मुसलमानों ही का नहीं हो रहा है, पूरी कम्युनिटी, पूरी सिटीजन्स का, पूरे मुल्क का हो रहा है नुकसान. उनकी समझ में नहीं आ पाएगा, उनको इसमें लुत्फ आ रहा है. एक तरफ को टारगेट करो, मतलब आज की डेट में एक तरफ फंसी ये हो गया है कि एनडीए में लड़कियों की भर्ती हो रही है, और इनके फंसी की तो भतीजी एयरफोर्स में है, इनके भाई एयरफोर्स में थे, उनकी बेटी एयरफोर्स में, और वो चीफ ऑफ एयरफोर्स जो एयर चीफ मार्शल की एडीसी रही. तो ये मतलब बराबरी की ये बात है. और दूसरी तरफ ये पढ़ाया जा रहा है कि नहीं साहब, किसी तरीके से बराबरी नहीं चाहिए. ये इस चीज को एंड करने के लिए मुझे लगता है
कि कॉमन मुस्लिम्स को आगे आना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल 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 आना पड़ेगा और हम ज्यादा लोग से हमने ज्यादा जैसा अर्ज किया ना कि ट्रांजिशन पीरियड है, अब लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा झिझकते हैं, थोड़ा वो इससे के मौलवियों के जो हेंचमैन है उनकी मॉब लिंचिंग ना कर दें, तो हाँ, ऐसा नहीं है, उसका क्योंकि वो भी मौलवियों के बैकलैश बहुत जो जबरदस्त है। हाली मवाली हैं, वो मवाली जो हैं वो भी कम नहीं होते वो पॉलिटिशियन से। जो मौलवियों ओहो। का जो एक होता है वो हाँ, बहुत खतरनाक होता है, तो उनके खिलाफ बोलने का मतलब ये कि आप टारगेट हो जाएंगे उनका। तो हाँ, लोग आ रहे हैं, लोग अब हिम्मत कर रहे हैं, और मुझे पॉजिटिव ऐसा लगता है कि अच्छा वक्त आएगा और इनकी नहीं चलेगी, और जो प्रोग्रेस है वो कम्युनिटी की नहीं रुकेगी, लेकिन वही है कि ट्रांजिशन पीरियड। चलिए, ये बहुत जरूरी है कि ये एहसास हो और आम आम मुसलमान को ये चीज एहसास हो। और जो मुझे, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो पढ़े लिखे फॉरवर्ड लुकिंग मुसलमान हैं, उनको वो ये जा करके वो इनिशिएटिव लें कि इन गलत चीजों के खिलाफ, ये जो इस तरीके की गलत हिदायतें दी जाती हैं, जिसकी गलत मैसेजिंग दी जाती है, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे, जिससे कि आम लोगों तक ये बात पहुंचे कि नहीं, ये सही और गलत में डिस्क्रिमिनेट करना समझ सके। जो कि अभी तक जो है, अफसोस ये होता है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने इतना खुल करके चीजें बातें कही, और ये जरूर लोगों तक पहुंचेगी, और आगे भी ये मैसेज स्प्रेड होना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए से और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए से, जिससे कि ये जो चीजें हैं, जिसका फायदा जो राइवल्स हैं, यानी कि राइट विंग हिंदू पार्टीज हैं, वो उठा रही हैं, उस पे अंकुश लगे। भी भाई इसी बात के साथ हम जो है आज दो टूक को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया। अगली दफा बहुत बहुत फिर शुक्रिया मुलाकात आपका। होगी किसी और मुद्दे पे। इसी तरीके के वाइब्रेंट डिस्कशन होंगे आप लोगों के साथ रह करके। बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर, शुक्रिया। शुक्रिया शरद, बहुत शुक्रिया।